नमस्कार बागवान एवं किसान भाइयों। बागवान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो बागवान भाइयों, आज इस वीडियो में हम TSO और HMO से संबंधित कुछ अहम जानकारियाँ आप लोगों के मध्य साझा करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम इनके लाभकारी, हानिकारक और विधि के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और बागवान भाइयों, इस वीडियो के अंत में हम छिड़काव करने की विधि और इसके छिड़काव करने के हमारे प्लांट्स पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो बागवान भाइयों, बात करते हैं TSO की। इसको ट्री स्प्रे ऑयल भी कहा जाता है। यह ट्री स्प्रे ऑयल अमूमन रिफाइंड नहीं होता है, प्योरीफाई नहीं होता है और इसमें कई तरह के कंपाउंड होते हैं जैसे पैराफिन, नेप्थिन इत्यादि तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। जो ये हार्मफुल कंपाउंड होते हैं ये हमारे पेड़ की बाढ़ के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ये कंपाउंड धीरे धीरे हमारे प्लांट्स की बाढ़ के जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं उन्हें कमज़ोर कर देते हैं और हमारे पौधे की लाइफ पीरियड यानी जीवन अवधि को भी कम कर देते हैं। तो बागवान भाइयों, TSO को विंटर ऑयल भी कहा जाता है। जो TSO होता है वह ऑयल का विशुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जो सेब में अग्रणी देश हैं वहाँ पर HMO की ही प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर TSO यानी ट्री स्प्रे ऑयल का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं TSO यानी विंटर स्प्रे ऑयल के छिड़काव की। तो बागवान भाइयों, TSO स्प्रे का प्रयोग आप अपने बगीचों में दिसंबर के पहले हफ्ते में कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपके बगीचों में फ्लावरिंग दूसरे के बगीचों से 10 दिन पहले होने की संभावना रहती है। यह एक टेक्निकल रीज़न होता है। वैसे हम साइंटिस्ट तो नहीं हैं पर हम अपना अनुभव आप लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, TSO ऑयल स्प्रे करने से हमारे बगीचों में माइट यानी कीट की समस्या दूर हो जाती है। जब हम यह स्प्रे करते हैं तो इस ऑयल की एक परत जो हमारे पेड़ों में बनती है और जो माइट यानी कीट होते हैं वह इस ऑयल की घुटन से मर जाते हैं। तो बागवान भाइयों, TSO का प्रयोग अपने बगीचों में दिसंबर के पहले हफ्ते से लेकर दिसंबर के अंत तक करें। अगर बागवान भाई थोड़े लेट हो जाते हैं तो इसका प्रयोग जनवरी के पहले हफ्ते तक ही कर सकते हैं। वैसे तो बागवान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि इसकी जगह पर आप अपने बगीचों में HMO का प्रयोग करें तो ज़्यादा फलदायक या परिणामजनक सिद्ध होता है। तो बागवान भाइयों, अगर बात करें TSO के छिड़काव की तो TSO 4 लीटर और 196 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव दिसंबर महीने में करना होता है। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं HMO की। इसको हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल या समर ऑयल भी कहा जाता है। जो ये HMO होता है ये एक तरह का रिफाइंड ऑयल होता है। तो बागवान भाइयों, इस ऑयल में जितने भी तरह के इम्प्योरिटीज़ होती है उनको किसी मशीन के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से इसको निष्कासित किया जाता है। जैसे सल्फ़र हुआ, क्लोरीन हुआ, नेफ्थिन्स
हुआ या कोई अन्य प्रकार के हानिकारक कंपाउंड्स हुए, इसको मशीन के माध्यम से अच्छे से निकाल दिया जाता है। जो ये HMO होता है यह एक तरह का फिजिकल पॉइजन होता है। इसे केमिकल पॉइजन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह सफिकेशन के माध्यम से, इसका जो सफिकेशन रेट होता है अत्यधिक होता है और यह सफिकेट करके फंगस हो या फिर माइट हो या फिर स्केल हो, इसको मार देता है। अधिक सरल भाषा में समझें तो यह दम घुटने से कीटों को मार देता है और दुश्मन कीटों की सांस नहीं चल पाती है और ये मर जाते हैं। और साथ ही साथ यह हमारे जो प्राकृतिक दोस्त होते हैं जैसे लेडीबग होते हैं, इनको ये किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बगीचों में फ्रेंडली पेस्ट की मात्रा बनी रहती है। इनका जीवन चक्र इसी तरह से चला रहता है। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं HMO के प्रयोग करने के समय और विधि की। HMO के छिड़काव करने का सही समय ग्रीन टिप पर रहता है। जब हमारे बगीचों में ग्रीन टिप आती है तो हमें HMO का छिड़काव करना चाहिए। तो बागवान भाइयों, इसका प्रयोग ग्रीन टिप से लेकर पिंक बड तक कर सकते हैं। और अगर बागवान भाइयों को लगता है कि माइट या फिर स्केल का प्रकोप बगीचों में बना है तो इसका प्रयोग मई के महीने में भी किया जा सकता है। मई के महीने में उस समय इसका प्रयोग किया जाता है जब हमारे फल का आकार एक मटर के दाने के जितना हो या फिर जब फल का आकार एक अखरोट के दाने के जितना हो, उस समय में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बागवान भाई, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, अप्रैल के बाद जब भी हम इस HMO का छिड़काव करते हैं तो इसका जो रेशो है वह 50% यानी कि आधा कर लें। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं इस छिड़काव को तैयार करने की विधि की। अगर बागवान भाई 200 लीटर का घोल तैयार करना चाहते हैं तो 4 लीटर को 196 लीटर पानी में मिलाना होता है। अगर बागवान भाई छिड़काव मई महीने में करना चाहते हैं तो इसका रेशो कम होकर 2 लीटर HMO 198 लीटर पानी में मिलाकर करना होता है। बागवान भाइयों, यहाँ पर भी हमने एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी छिड़काव करें सुबह के समय करें या फिर शाम के समय करें। दिन के समय छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। HMO का छिड़काव करने से अपने बागों में हम कई तरह के माइट से और कई तरह के इंसेक्ट से बचाव कर सकते हैं, जैसे पाउडरी मीडियो से रोकथाम कर सकते हैं, बुली एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं और सेंजोस्केल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो बागवान भाइयों, जब भी HMO या TSO का छिड़काव करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छिड़काव टॉप टू बॉटम करें, यानी ऊपर से नीचे की ओर ही इसका छिड़काव करें ताकि जो दुश्मन कीट है वह बचकर भाग ना सके। तो बागवान भाइयों, ये तो थी कुछ अहम जानकारियाँ TSO और HMO से संबंधित। तो बागवान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। शीघ्र ही हम आप लोगों के मध्य कुछ और अहम जानकारियाँ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। आप सभी का तहे दिल से आभार।